लड़कों बुलाती है पर देखो पर रणमल को मारे कौन? रणमल की हाइट 6.5 फीट का लंबा डाकी, कोई 1.25 क्विंटल का उसमें वजन। यदि उसके सामने जाके कोई मारने का प्रयास करे तो उसके हाथ में खाली झिंटे आ जाए। झिंटे समझो, झिंटे तो यूं बिड़ा बिड़ा के मार दे, यूं टाबर देख ले तो कालजा पड़ जाए। हाउ था हाउ। रणमल जी ने कहा बारमली खाना लगा दे। बारमली का ये क्या तरीका है, कभी मेरे साथ भी एक आधा पेक ले लिया करो। बोतल खोल के तैयार बैठी थी। वहां रणमल की गर्लफ्रेंड थी बारमली, क्या नाम था? एक दिन रणमल ने बारमली को कहा कि मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। किसको मार के? कहां का राजा बनूंगा? मारवाड़ तो मेरे पास है, अब मुझे क्या चाहिए? मेवाड़ भी मेरा होगा। तो बारमली ने कहा पर कुंभा तो आपकी बहन का पोता है, आपको तो कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया गया था। उसने कहा चौब, ये बात आगे किसी को पता चलनी। बारमली मेवाड़ के थे, उसको लगा भाई ठीक है मैं रणमल से प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी मेरे देश के साथ गद्दारी करूं, मेरे देश के राजा को कुछ भी होना। उसने अगले दिन जाके हंसाबाई को बात बताई कि हंसाबाई आपका भाई ऐसे ऐसे प्लानिंग बना रहा है। हंसाबाई जानती थी कि भाई का दिमाग तो ऐसा ही है, कांड तो कर सकता है, पर हंसाबाई भाई को बुला के कहे कि प्लीज ऐसा मत करना, तो क्या पता रणमल के मन में 6 महीने बाद करने की वो कल ही कर दे। गांव में एक पागल आदमी था, कभी छोटे बच्चों को पीट दिया करता, महिलाएं पानी लेने जाती उनके मटके गिरवा दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां लेके भाग जाता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की और मीटिंग कर कर पागल आदमी बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा तो दिमाग में नहीं था। ये ठीक याद दिलाया आपने, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो हंसा भाई को लगा कि रणमल को कहने का तो कोई मतलब है। तो अब रणमल से कौन बचाए अपने को? लोगों से बचाने के लिए किसको बुलाया था? रणमल। अब रणमल से कौन बचाए? तो हंसा भाई को चुंडा याद आया। कौन याद आया? जो हंसाबाई से नाराज होकर कहां चला गया था, तो कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर कब बढ़े गए और चुंडा को मैसेज किया गया कि वैसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, जहां बर्तन पड़े रहते हैं खड़कते ही आपस में। आप चले गए, लोग मेरे को कहते हैं कि सौतेली माँ थी इसलिए बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं आपकी माँ हूं, यदि भला बुरा कुछ कह भी दिया तो आपको इग्नोर करना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए बाप को वापस। चुंडा जी भी उधर नरेगा में जॉब करके तंगी आ गए थे, मालवा में क्या करे, फ्री बैठे उधर। तो चुंडा जी अगले दिन ही आए चित्तौड़ वापस और आगे पूछा कि भाई क्या बात हुई। उनको बताया गया, आप गए, हमने रणमल को बुलाया, थोड़े टाइम के लिए व्यवस्था ठीक रही, रणमल वापस गया, लेकिन मोकल को मार दिया गया, हमने रणमल को वापस बुलाया। इसने मोकल के हत्यारों को तो मार दिया, पर इसने राघवदेव को भी मार दिया। और अब किसकी प्लानिंग है? चुंडा ने कहा अपने को क्या करना है, अपने रणमल को मारना। रणमल अपने को मारे, इससे पहले अपने किसको मार दे? पर रणमल को मारे कौन? रणमल की हाइट 6.5 फीट का लंबा डाकी, कोई 1.25 क्विंटल का उसमें वजन। यदि उसके सामने जाके कोई मारने का प्रयास करे तो उसके हाथ में खाली झिंटे आ जाए। झिंटे समझो, झिंटे तो यूं बिड़ा बिड़ा के मार दे, यूं टाबर देख ले तो कालजा पड़ जाए। हाउ था हाउ। तो ऐसे तो मरेगा। एक बार वापस बारमली का आ गया कि बारमली तेरे को एक काम और करना पड़ेगा। आज जब रणमल शाम को आए तो उसको शराब के नशे में बेहोश कर देना, फिर बेहोशी के नशे में उसको मार देंगे। बारमली ने कहा कि वैसे तो मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फिर भी दिल के लिए पत्थर, देश के लिए दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। उस दिन जब रणमल जी शाम को आए, एक आधा पेक लगा के आए होंगे। रणमल जी ने कहा बारमली खाना लगा दे। बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, कभी मेरे साथ भी एक आधा पेक ले लिया करो। बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल ने कहा कि इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी। खोल अपने तो ढक्कन खोल दूंगा। एक आधी बोतल में डाकी की क्या असर होता है उसका? 2-3 बोतलों के बाद में जाके बेहोश हुआ रणमल। तो उसको आसपास जो बाकी खड़े थे उनको कहा लो आओ भाई मारो इसको। फिर भी डर लगे कि रणमल नशे में भी खड़ा हो गया तो मार देगा, तो पहले उसको चारपाई पे बांधा गया। बांधने के बाद में एक आदमी चाकू लेके बैठा जो उसके छाती छाती पे मारे, जो मारा रणमल को। कहते रणमल इतना लंबा था कि जब चारपाई पे सोता था उसका पैर नीचे लटकते थे, पूरे आते नहीं थे। तो जब उसके छाती पे चाकू लगे तो उसको समझ में आ गया तेरे को मार रहे, पर बंधा हुआ था तो खुल तो सकता नहीं था। पर वो उसमें इतना जोर था कि उसने अपने दोनों पैर जो नीचे लटकते थे जमीन पे टिकाए। जो आदमी छाती बैठा था उसको लेके समेत खड़ा हुआ है, वो उसको दीवार के बिड़ा के मारा उसने। पर वो बंधा हुआ था तो आसपास वाले तलवार भाले ले लुआ के पड़े, जो किसको मार दिया? किसकी सहायता से? लड़कों बुलाती है पर देखो